हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रिसा एसएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बच्चों कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 के मैथ से रेशनल नंबर चैप्टर से बिलोंग करता है। इसमें हम लोग रेशनल नंबर का एग्जांपल लेंगे और उन्हें कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नंबर लिख दूँ बच्चों, कि जैसे 2 लिख दिया, -2 लिख दिया, 3 लिख दिया और -3 लिख दिया, क्या ये चारों नंबर आपके रेशनल नंबर हैं कि नहीं है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो रेशनल नंबर होता है क्या है बच्चों, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और जहाँ पे q 0 के बराबर ना हो और p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। सर ये तो p/q के फॉर्म में है ही नहीं, तो मतलब रेशनल नंबर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई नंबर होल नंबर या नेचुरल नंबर में लिखा रहता है तो उसके डिनोमिनेटर में बच्चों हमेशा 1 प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ भी इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होगा, 1। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होगा, 1। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, 1 प्रेजेंट होगा। तो अब ये p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब 2, -2, 3, -3 ये सारे रेशनल नंबर ही होते हैं। लेकिन इनके कंपैरिजन में अगर होल नंबर या नेचुरल के नंबर में रेशनल नंबर दिया रहे और उनके बीच में कंपैरिजन करना पड़े कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसके लिए आपको बस नंबर लाइन को थोड़ा सा समझ लेना है। नंबर लाइन जैसे ही समझ में आ जाएगा उसके बाद आप किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो नंबर लाइन होता है बीच में क्या होता है बच्चों, 0, इधर +1, इधर 2, इधर +3, इधर +4, इधर क्या होता है बच्चों, -1, -2, -3 और इधर -4, है ना। ये क्या है बच्चों, आपका नंबर लाइन है जिसके सेंटर पे 0 होता है। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 से अगर बच्चों इधर जाएंगे तो नंबर जो होंगे वो बढ़ेंगे। मतलब 4 3 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, 2 1 से बड़ा होगा, 1 0 से बड़ा होगा, या 4 0 1 2 3 सबसे बड़ा होगा। इधर जाते हैं बच्चों तो जो नंबर होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डिक्रीज होते हैं। मतलब -4 -3 से छोटा होगा, -3 -2 से छोटा होगा, -2 -1 से छोटा होगा। तो मतलब क्या है, तो +1 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो इधर के जितने भी नंबर्स होते हैं सब बड़े होते हैं। तो +1 बड़ा है, -1 छोटा है। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया -17 और 17 में कौन सा बड़ा है, तो जिसमें माइनस लग गया ऑटोमेटिक वो छोटा हो गया, तो 17 हमारा क्या हो गया बच्चों, बड़ा। अगर वैसे ही मैंने बोल दिया -2 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आपका 0 बड़ा है क्योंकि 0 राइट हैंड साइड में आता है -2 के कंपैरिजन में। मतलब इधर से राइट हैंड साइड जाएंगे, माइनस से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ते हुए नंबर मिल जाएंगे, इधर से लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो छोटे नंबर मिल जाएंगे। तो ये होल नंबर या नेचुरल नंबर, और होल नंबर और नेचुरल नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इनके बीच में कंपैरिजन ऐसे किया जा सकता है, बस आपको नंबर लाइन पता होना चाहिए। लेकिन वही अगर रेशनल नंबर आपके p/q के फॉर्म में दे दे तब कैसे कंपैरिजन करेंगे, तब चलिए देखते हैं। बच्चों अगर आपका रेशनल नंबर किस फॉर्म में पहले से ही दे दे, p/q के फॉर्म में दे दे, तब कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें केस नंबर 1 बनता है। केस नंबर 1, जब क्या बच्चों, जब दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो। क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे एग्जांपल में अगर मैंने इधर 3/4 लिख दिया और इधर 4/4 लिख दिया, तो इन दोनों नंबर में इन दोनों रेशनल नंबर में आप लोग देखिए कि जो डिनोमिनेटर है दोनों, चाहे ये वाला रेशनल नंबर, दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो जब ऐसा केस आए कि दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, है ना, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वही बड़ा रेशनल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो ये पूरा रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल में बच्चों -3/4 3/4, तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो न्यूमरेटर को देखिए, न्यूमरेटर यहाँ +3 है, यहाँ -3 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा -3 से +3 की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, तो मतलब +3 वाला बड़ा हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग -17/30
2 ले लें और इधर 17/32 ले लें, या तो ये ले लेते हैं बच्चों -15/32 ले लेते हैं, है ना। अब इन दोनों देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर इसका भी डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है। और जब डिनोमिनेटर बच्चों सेम रहेगा तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को देखेंगे, तो -15 बड़ा है कि -17 बड़ा है। तो हमने देखा था कि इधर की तरफ माइनस जाते हैं तो छोटा नंबर मिलने लगता है, तो -15 पहले आता है, -17 बाद में आता है, 0 से देखेंगे तो हमारा -15/32 बड़ा हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ -17/32। ये 3 केसेस ही होते हैं इसमें, केस नंबर 1 में, कि जब दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर हो, एक निगेटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव हो, या दोनों निगेटिव रेशनल नंबर हो, तो कैसे इनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। अब हम लोग केस नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर बराबर ना हो तो क्या करें। केस नंबर 2 में क्या हो बच्चों कि जब डिनोमिनेटर बराबर ना हो, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 2/3 एंड 4/5, है ना। और इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको कंपैरिजन करना है कि ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो दोनों रेशनल नंबर या दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं बच्चों, इनका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। और जब 3 और 5 का निकालेंगे तो हमें दिख रहा है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3, 5 उतर गया, 5 1 जा 5, तो 1 का 1 उतर जाएगा 1, 3 5 जा 15। तो इनका रेशनल नंबर क्या आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, तो एलसीएम जो हमारा आया वो आ गया 15। क्या आ गया बच्चों, 15। अब क्या करना है आपको, कैसे भी करके इसके भी डिनोमिनेटर को 15 करना है और इसके भी डिनोमिनेटर को क्या करना है, 15 करना है। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना ही पड़ेगा अगर हमें कंपैरिजन करना है, तब जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब। तो इसका डिनोमिनेटर 15 कैसे किया जा सकता है, तो 3 में अगर 5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 जा कितना होता है 15, और वही जितना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लेके चलेंगे। अगर किसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी उतने का ही नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, और 3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, 5 से। यहाँ पे भी हमको डिनोमिनेटर कितना करना है, 15, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का 3 से कर दिए और 5 का 3 से कर दिए, है ना। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 5 जा कितना होता है बच्चों 10, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। अब देखिए केस नंबर 1 की तरफ बना लिए कि नहीं बना लिए, जिसमें दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो बस न्यूमरेटर देख लीजिए कौन सा बड़ा वाला है, तो 12 बड़ा है तो मतलब ये पूरा बड़ा है, तो मतलब ये वाला बड़ा 4/5 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 2/3 से। ये केस नंबर 2 है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे 2/3 दे दे, है ना, 4/5 दे दे, और हम नहीं चाहते कि क्या नाम है, हमको इतना एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते अगर इसमें आ गया तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले के इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके वाले न्यूमरेटर से फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को मिले, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों 10, 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, तो 12 बड़ा कि 10 बड़ा, तो 12 बड़ा हो गया, तो इधर वाला नंबर बड़ा है तो ये पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका न्यूमरेटर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसी के जस्ट नीचे लिखना है। जैसे अगर मैं इसको घुमा के कर दूं, जैसे 2/6 और 3/4, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो अगर हमको ऐसे नहीं चलना है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18, है ना, 18 बड़ा हो गया। क्या ये सही है, नहीं सर गड़बड़ा गया, क्यों, क्योंकि 2 4 जा 8, तो मतलब इस न्यूमरेटर को लिए थे तो हम लोग को 8 कहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था। इसके न्यूमरेटर को लिए थे तो 6 3 6 जा 18, तो कहाँ लिखना चाहिए था, इस न्यूमरेटर के। तो बड़ा कौन सा हो गया, 18 बड़ा हो गया, किसके कंपैरिजन में, 8 के, तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर बड़ा हो गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्ट करने के लिए, और ये आपका जो आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरह करना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिए थे, अब अगर 3 रेशनल नंबर दे दे तब बच्चों कैसे करेंगे, देखिए जरा। 3 रेशनल नंबर दे दिया, 2/3, 4/5 एंड 6/6, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो इन डिनोमिनेटर का हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से। तो 3 5 6,
तो इन सब में से सबसे छोटा कौन किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से ही स्टार्ट करते हैं, ये कटेगा नहीं तो उसका जैसा का तैसा लिख लिए, 5 का वैसा लिख लिए। 2 3 जा 6। अब क्या ये सारे नंबर में से कोई सा भी नंबर 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, हाँ सर जी 3 से 2 नंबर कट रहे हैं। 3 1 जा 3, 5 3 1 जा 3। अब क्या 4 से कोई नंबर कटेगा, नहीं। 5 से, हाँ 5 से कटेगा तो 1 1 1, जहाँ 1 1 1 आ गया एलसीएम कंप्लीट हो गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा, तो एलसीएम क्या हो गया बच्चों आपका, एलसीएम हो गया 5 3 15, 15 दूनी 30। अब कैसे भी करके इसको 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है, इसको भी 30 बनाना है। तो अगर 2 में हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 में भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा, 2 10 जा 20, 3 10 जा 30 बन गया। उसी तरह अगर हम लोग इसको 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 6 अपॉन 5 × 6। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 24/30, है ना। अगर इसको 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो 6 × 5, 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30/30। अब हमारा केस नंबर 1 की तरह बन गया, तीनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। तो न्यूमरेटर को देखिए, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, है ना, और डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया, या डिक्रीजिंग जैसे पूछे तो हम मान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर 20 है, फिर उससे बड़ा 24 है, फिर उस सबसे बड़ा 30 है। तो ये वाला ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया, सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इस तरह आप 3 रेशनल नंबर का कंपैरिजन भी कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एलसीएम एंड मेकिंग द डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच रेशनल नंबर सेम। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर माइनस प्लस में कंपैरिजन करके दे दिया तो माइनस वाला तो कितना भी कुछ भी हो जाए हमेशा सबसे छोटा रहेगा और प्लस वाला हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। तो ये था बच्चों आपका कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।